अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक एक्सरसाइज करने लगे हैं 4.6। और दिस इज़ अ वेरी वेरी मीन्स डिटेल्ड डिस्कशन अंडर बाय विच यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सरसाइज। इसके अंदर प्रैक्टिस में बहुत ही कंफ्यूजिंग सी है, और इस यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर इट। आई विल जस्ट बी टेलिंग यू कि कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है, और मैं इंशाल्लाह आपका जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बना दूंगा, और फिर इंशाल्लाह अगले वीक में हम कोई चीज़ भी कंडक्ट कर लेंगे ऑनलाइन। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि दिस इज द क्वेश्चन राइट नाउ एट हैंड, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब इसका जो बेसिक आइडिया है ना, आज मुझे आप ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा जिन लोगों को मैंने बुलाया है मीटिंग में। पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास, यश भी हैं और शिल्पा भी हैं। दीज आर माई ये स्टार स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ देम। आप मुझे बताएं कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यू कैन अनम्यूट योर माइक, और यू कैन जस्ट टेल मी इन योर चैट, जो कि मुझे देखना आनी चाहिए वैसे चैट। यस, यस सर, आवाज़ आ रही है आपको? राइट, ठीक है, ओके। सो आप लोग तो मेरे साथ क्लास में भी थे, और वही लेक्चर जो है मैं दूसरों के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ। अगर आप जो लोग जाना चाहें तो आपने मुझे कंफर्म कर दिया है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ आ रही है, तो मेरा काम तो हो गया। अच्छा, स्टॉर रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, यू सी कि हम ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 4.6, और क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे इस वक्त। और ये जो है ये कहीं साइड पे लग जाए तो अच्छा है। ओके। अच्छा देखें, अब जो है ये मैं वर्ड पे, अच्छा आपको थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग दिस वर्ड पेन फीचर, और आई एम नॉट वेरी यूज टू इट। अच्छा, अब सवाल ये है, द टॉपिक इज चेंज ऑफ बेस। लेट्स से कि दिस इज योर स्टैंडर्ड बेस, एंड दिस इज नॉर्मली एन एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो इसके ऊपर हम जब स्टैंडर्ड बेसिस की बात करते हैं इन R2, तो दिस इज अ वेक्टर I, और दिस इज अ वेक्टर J। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है 1, 0, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। और इसके जो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0, 1। तो ये तो स्टैंडर्ड आपके पास इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंड दीज आर कॉल्ड कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2। लेकिन लेट्स से कि मैं इसके अंदर कोई और बेस डिफाइन करता हूँ यहाँ पे एक, और इसको मैं नाम देता हूँ U1 डैश। तो एक वेक्टर ये है, और लेट्स से कि दूसरा वेक्टर ये है, इसको मैं नाम देता हूँ U2 डैश। और इसका कोई ना कोई पैरामीटर पैरामीटर इसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर। यहाँ पे इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा U1 का, और इसी तरीके से यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट होगा U2 का। अब जो हमारा सवाल ये है कि अगर हमें ये जो स्टैंडर्ड बेसिस है इसके अंदर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से कि दिस पॉइंट इज 3, 1। अगर ये 3, 1 है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड बेस में तो लिखूंगा, तो ये दिस इज इक्वल टू 3I+1J। लेकिन अगर मैं इसको U1 डैश और U2 डैश की सूरत में लिखना चाहूँ, तो वो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? वो मुझे ऐसे यहाँ पे कोई नंबर चाहिएगा, A U1 डैश, और उसके मुकाबले में दूसरा जो है नंबर होगा मेरे पास B U2 डैश। ये इस तरीके से मुझे एक नंबर चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए। तो फ्रॉम दिस नंबर 3, 1 जो कि स्टैंडर्ड बेस में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है ए और बी में, सो दैट दिस बिकम्स कोऑर्डिनेट्स फॉर द न्यू बेस। तो हम कह लेते हैं कि दिस आई और जे इज अ स्टैंडर्ड बेस। तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज माई बेस, बेस 1 एंड बेस 2, बेस ओल्ड एंड बेस न्यू। तो हम कहते हैं कि माई बेस इज, लेट्स से कि इज इक्वल टू U1 एंड कॉमा U2।
दिस इज माई बेस, और इसको हम कहते हैं बी, बेस। और अगर हमें दूसरी बेस डिफाइन करनी है तो हम इसको डिफाइन करते हैं बी डैश इक्वल टू यू वन डैश और यू टू डैश। ये मेरी दूसरी बेस है, तो दिस बिकम्स न्यू बेस एंड दिस बिकम्स माई ओल्ड बेस। ऐसे हम इसको नाम दे सकते हैं कि एक बेस से दूसरी बेस के अंदर इसका सिस्टम को इसके सिस्टम को ट्रांसफर करना है। यानी एक बेस में अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं तो दूसरी बेस के अंदर कोऑर्डिनेट्स को हमने कैलकुलेट करना है। राइट, तो अब ये जो ऑनलाइन मोड है इसके अंदर मुझे ये जो आपको बोर्ड इस्तेमाल करके आपको दिखाना होता है, दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर मी। इसके अंदर वो पेन पेंसिल वाली मेरा टच नहीं है, इसके अंदर इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट इवन देन आई विल बी जस्ट इंशाल्लाह बी एबल टू डू इट टू सम एक्सटेंट। अब हमारे पास जो सवाल है वो हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं और फिर हम इसकी डिस्कशन में आगे जाएंगे। तो राइट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ रिपीट दिस क्वेश्चन नंबर टू। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर टू के अंदर एक बेस है ये यू वन और यू टू। और ये टू यू वन को अगर आप देखें तो दैट इज वन जीरो, दैट इज आई, एंड यू टू इज इक्वल टू जीरो वन, दैट इज जे। और एक दूसरी बेस दे दी है टू वन और यू टू डैश माइनस थ्री और फोर, ये दूसरी बेस है। इस बेस से हमें इस बेस में जाना आना चाहिए, इस बेस से हमें पहली वाली बेस में आना जाने का तरीका, कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए। तो मैं अभी आपको बिल्कुल बाई बेसिक प्रिंसिपल इसकी कन्वर्जन करके दिखाऊंगा, एंड देन आई विल जस्ट बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ दिस बुक, दैट इज चेंज ऑफ बेसिस। ये एक बड़ा तरीका है इसका करने का, एक स्टैंडर्ड वे है, बड़ी जो है इसके अंदर कैलकुलेशंस हैं, और ये सारा टॉपिक हमें यहाँ पे अभी आज कवर करना है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ चीज़ें कैलकुलेट करके ताकि आप वेरीफाई कर सकें। और थोड़ा सा लेक्चर ये लंबा होगा, मतलब ये कि इतना छोटा टॉपिक है नहीं है सर, बेसिकली इट्स अ डिटेल टॉपिक। अच्छा, तो कोई चैट में तो कोई कोई पॉइंट हो तो बता दीजिएगा। आवाज़ बंद हो गई हो या इस तरह कुछ चैट में। ठीक है, यू आर देयर, गुड, गुड टू हैव यू। अच्छा चलें, रिकॉर्डिंग भी होती रहे, अल्लाह करे लाइट भी ना जाए। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। इट्स क्वेश्चन नंबर टू है। इसके अंदर जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो क्वेश्चन नंबर वन वाला इस्तेमाल हुआ है। तो उस क्वेश्चन नंबर वन में है जो डेटा वो भी कॉल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बट दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर टू में ये है यू वन इज इक्वल टू वन जीरो और यू टू इज, ये स्टैंडर्ड बेस है इसलिए इट इज जीरो एंड वन, ये आई हो गया। अच्छा, ये ओल्ड बेस हो गई। और दूसरी बेस क्या दी हुई है उन्होंने, यू टू यू वन डैश इज इक्वल टू टू कॉमा वन एंड यू टू इज गिवन बाई यू टू डैश इज इक्वल टू माइनस थ्री फोर। अच्छा, तो अब हम इसको जो है एक नंबर है मेरे पास इस सवाल के अंदर जिसको हमने कन्वर्ट करना है, जो सी, वो क्या सवाल है, ये नंबर है थ्री डब्ल्यू। इसको कन्वर्ट करना है, जो डेटा पहले क्वेश्चन से इसमें आ रहा है ना, जिसको कन्वर्ट करना है वो ये है डब्ल्यू। तो व्हाट इज डब्ल्यू इक्वल टू, डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू वॉज क्या था डब्ल्यू,
वैल्यू था 3 - 5, 3 - 5। अब ये जो 3 - 5 है, इसको मैं कॉलम वेक्टर की सूरत में भी लिख सकता हूँ, रॉ वेक्टर की सूरत में भी लिख सकता हूँ। तो आई जस्ट राइट इन दिस। तो ये मौजूद जो है ना, ये हमारे पास इस सूरत में मौजूद है। किस बेस में मौजूद है? ये है 3i + -5j, ये इस सूरत में मौजूद है। अब हमें इसको जो कन्वर्ट करना है, वो हमें बुद्धा बेस करना है। लेकिन हम इसको चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो दिस हैज टू बी रिटर्न इन AU1 डैश, और ये हमारा टास्क है। इसके अंदर हमें ये करना आना चाहिए, BU डैश U2 डैश। ये हमारा टास्क एट हैंड है। इसको हम करेंगे कैसे? तो जस्ट वी स्टार्ट हेयर। तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि जब हमें कन्वर्जन करनी है इसको, तो वी विल बी जस्ट राइटिंग दिस दिस U1, ये जो है ना, इसको हम राइट करेंगे U1 को। तो U1 जो है इज अ न्यू बेस। तो U1 विल बी रिटर्न इन इन द ओल्ड बेस। U1 डैश इज इक्वल टू, यू नो वट, ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल है 2i + 1j। और U2 किसके बराबर है? U2 बराबर है, U2 डैश इज इक्वल टू 3i + 4j, ये इसके बराबर है। लेकिन क्योंकि हमने U1 और U2 की टर्म्स में बात की है, और आई हमने कहा कि ये एक स्टैंडर्ड बेस है, लेकिन अगर हम जो नॉर्मल केस में जब बात कर रहे होंगे, तो U1 और U2 की, और U1 डैश और U2 की डैश में बात कर रहे हो, जरूरी नहीं कि जो आपकी स्टैंडर्ड बेस है उसी के अंदर आपको कन्वर्जन करनी हो। आपको किसी और दो में भी कन्वर्जन करने का ऑप्शन सवाल में आ सकता है कि ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। इसके अंदर एक बेस ये है, वो उसको हमने नाम दिया U1 और U2, और इसको किसी और बेस के अंदर कन्वर्ट करना है, और वो ये बेस है जिसके अंदर ये U1 है और ये U2 है। इसका मतलब है कि अगर इसके हिसाब से अगर कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से बन जाए। जिसके अंदर ये वाली जो स्टैंडर्ड बेस है वो कहीं पर भी नहीं आती है। ये स्टैंडर्ड बेस R2 की है, इसको हमने बिल्कुल। तो ये कन्वर्जन होगी बिटवीन B to B डैश, या द अदर वे अराउंड, दैट इज B-to-B। अब इसके अंदर ये कोई सी भी, इसके अंदर ये R2 में से स्टैंडर्ड बेस नहीं है, XY वाली IJ वाली कोई सी भी बेस नहीं है। तो वो U1 U2 की बात हो रही होगी। तो अब ये इसको हम जनरलाइज रखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जनरलाइज करने के लिए हम इसको U टर्म की ही टर्म्स में लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं कि U1 डैश इज इक्वल टू 2U1, अब यहाँ पे डैश नहीं है, प्लस U2, और U2 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे ये देखें, ये क्या है 3, अच्छा यहाँ पे ये माइनस भी है, ये माइनस है ये वाला। तो ये आ जाएगा -3U1 +4U2। अच्छा, तो इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड 1, एंड इसको हम नाम दे देते हैं 2। राइट। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं इसको कि मल्टीप्लाई 1 बाई मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 1 बाई, ये विथ 4। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 4, अच्छा -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे -4 कर देते हैं, -4। 4U1 डैश इज इक्वल टू 2U1, 2U1 ये हो गया ना,
ये हो जाएगी -8 u1, और यहाँ पे हो जाएगा -4 u2। अच्छा, अब इसके साथ नीचे वाली हम 2 भी लिख देते हैं, तो दैट इज u2 डैश इज इक्वल टू -3 u1 +4 u2 डैश। इसके ऊपर इसके 9 लगा के इसको ऐड कर देते हैं, राइट। इसको हमने क्या किया, पेन पेन, इसको हम काट देते हैं, इसको हम काट देंगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4, ये क्या हो रहा है, 4 u1 डैश, और हमने इसको ऐड किया है, तो दिस विल बिकम u2 डैश विल बी इक्वल टू -11 u1, and thus it will become u1 will be equal to what, ये माइनस माइनस यहाँ पर भी है, वहां पर भी माइनस है, तो इट विल बिकम जस्ट 4, पेपर के एंड में पहुंच गए, 4 और ये 11 u1 डैश, और माइनस दिस विल बिकम दिस विल बिकम व्हाट, u2, क्योंकि माइनस था ना, तो दिस इज u2 डैश अपॉन 11। तो ये आपका बन गया, इसको, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 3, ये इक्वेशन को नाम दे दिया 3। अच्छा, so how we go for the next page, oh man, देखा फंस गया ना। अच्छा, हो गया, इसमें हम गए नेक्स्ट पेज, क्या करना है, अब पेज ऐड करना नहीं आ रहा, क्या करें इस वाले मोड में, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है ना, तो नेक्स्ट पेज में पेज चला जाना चाहिए, चले नहीं जा रहा, तो नीचे जाना चाहिए पेज, मैं पॉज कर लेता हूँ, आई जस्ट, आप लोग भी स्टूडेंट्स मेरे साथ रहे, लेकिन रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, आई जस्ट। अच्छा, अब हमारे पास क्या करना है, हमारे पास वो आ चुका है, u1 की वैल्यू आ चुकी है, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट यू u1 की वैल्यू आ गई है। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, u1 डैश डैश, तो इसको वी जस्ट पुट इन 1, और 1 कहाँ पर है, वो 1 ऊपर है, u1, तो 1 को मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, पेन, और ये 1 को, 1 जो ऊपर थी वो था इक्वल टू 2u1 +u2
दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो इट विल बिकम u1 डैश इज इक्वल टू 2, और जो वैल्यूज अभी हमने निकाली थी दैट इज 4/11 u1 डैश माइनस u2 11। अब ये तो 2u1 टू पुटिंग द वैल्यूज हो गई। हमने वैल्यू पुट कर दिया किसकी, हाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 की वैल्यूज पुट कर दी हमने, ताकि हम उसको निकाल लें, u2 को निकाल लें। और ये आ गया यहाँ पर प्लस u2। Basically, we have to write this equation u1 in terms of u2 dash। तो ये हम पहले कर चुके हैं। ये देखें ये क्या है, हमने लास्ट जो किया है वो क्या लिखा है, हमने लिखा है u1 को u1 को लिखा है हमने इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2। अब हमने यहाँ पर इसकी मदद से u2 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ, तो दिस u2 will become what, दिस u2। ये जो आप कैलकुलेशन करके इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम मैं बचाता हूँ आपको। और ये आ जाएगा 3/11 u1 डैश प्लस 2u2 डैश अपॉन 11। ये इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ से हम इसको लेके आ गए। अब हमारे पास जो w था वो क्या था, जो w की वैल्यू थी जो कि हमने लिखना था, और वो w था इन इन वी बी, यानी स्टैंडर्ड बेस के अंदर था, और वो u1 की बेस के टर्म्स में था। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इन द सेकंड बेस। तो अब हम करेंगे दैट इज दैट द वैल्यू वाज 3 u1 माइनस 5 u2, ये था। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम दैट इज w इज इक्वल टू 3, और इसकी वैल्यू जो आप ऊपर देखें क्या थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ u1, ये वैल्यू थी u1 की, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू 4/11 u1 डैश एंड माइनस u2/11, दैट वाज द वैल्यू। अब देखिए आप कॉपी पेंसिल पे करेंगे तो आपको आसान लगेगा, ये तो यहाँ पे तो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, बर्दाश्त करें। तो दैट इज 4u1 डैश ओवर 11। स्पीड स्लो हो रही है ना, मैं इसलिए परेशान हो गया, स्पीड स्लो हो रही है मेरी लिखने की वजह से, मुझसे फिर भी हम बहुत तेजी से काम चल जाता है, और आप लोग होते भी हैं साथ साथ। तो ये 3 आ गया, ये -3 के साथ u1 आ गया -5, और इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से u2 की। u2 की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, ये भी ऊपर u2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये है 3/11 u1 डैश प्लस 2u2 डैश ओवर 11, ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें, तो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स आप थोड़े से फॉलो कर लें, ताकि आप मेरा टाइम बचा सकें और मैं भी आपको बोर ना करूं, और आप भी इन्वॉल्व रहें इसके अंदर काम करने के लिए। तो वीडियो को पॉज कर दें, उसको सिंप्लीफाई कर दें, और ये आ जाएगा यहाँ से u1, और यहाँ से u1 उठ के आ जाएगा। तो दोनों के नीचे 11 है, ये यहाँ से 12 बना, यहाँ से 15 बना, 5 × 3, तो दिस बिकम्स 3 माइनस में 3/11 u1, और यहाँ से जो है ये बना -3, और वहाँ से बना 10 -10, तो ये दिस बिकम्स -13।
और ये U2 डैश है, और यहाँ पर भी U2 डैश है। सो दस दिस बिकम्स W इज इक्वल टू वॉट, W के जो पैरामीटर्स आ गए, अब ये W के पैरामीटर्स जो आए हैं, ये W आ गया है इन टर्म्स ऑफ VB डैश, बिकॉज U1 डैश है और U2 डैश है। जो हम W लेकर चल रहे थे, तो यहाँ तक तो देखें, W जो स्टार्ट किया था हमने यहाँ पे, वी जस्ट रोट दिस W इन U1 डैश और U2 डैश, राइट। हमें ये फाइंड करना था, ये चीज हमें, ये यहाँ पर हमें फाइंड करनी थी, ये A और, इसमें से A और B वर जस्ट नॉट नोन, D और ये दोनों क्वेश्चन मार्क है। तो ये W था। अच्छा, फिर हम आ गए यहाँ पे, अब ये WB डैश जो है किन टर्म्स में आ गया, U1 डैश और U2 डैश की टर्म्स में आ गया है। तो नाउ दिस वी जस्ट सेकंड राइट के दिस W इज 3/11, और इसको वेक्टर सूरत में लिख देते हैं कि -13/11। तो ये ब्रैकेट बन गया, ये W का वेक्टर आ गया, राइट। तो ये तरीका है इसका बनाने का, लेकिन ये तरीका तो मैंने आपको भाई बेसिक प्रिंसिपल्स बताया है। अदरवाइज व्हाट इज द टॉपिक इज इन द बुक, वी स्टार्ट हियर, चेंज ऑफ बेस का टॉपिक है। अब देखें, uh, दो बेसिस हैं, B U1 एंड U2, B डैश इज इक्वल टू U1 डैश एंड U2 डैश। अब हम करते क्या हैं कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट U1 डैश, दिस U1 डैश के दो पैरामीटर्स हैं A और B। U1 जो है वो कोई लिखा हुआ है, U1 डैश वो ऐसे लिखा हुआ है कि A और B एक को इसका पैरामीटर होगा। वो मैं आपको बना के दिखाऊं कि क्या बात हो रही है। अच्छा, राइट। तो अब जैसे अगर हम बेसिस की बात करें, तो ये जो U2 है, U2, ये U2 है, U2 डैश और U1 डैश। तो यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस होंगे कुछ, वो पैरेंथेसिस क्या होंगे, A और B, और यहाँ पे होंगे C और D। और वो C और B आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसको कि U1 डैश इज इक्वल टू A U1 प्लस B U2, और U2 डैश कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू C U1 प्लस B, और सॉरी, D U2, ये दो नई बेसिस हैं ये, राइट। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लिया, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप ये पूरे लेक्चर को अगर आप देखना चाहें बाद में रेफर करें, तो ये इस वाली मार्क से आप डिस्टर्ब ना हो, राइट। अच्छा, तो ये वाली बात हो रही थी, ये वाली बात हो रही थी यहाँ पर। तो U1 को हमने तरीके से लिख लिया, U1 AB, और U2 को लिख लिया हमने CD। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A U1 B U2 C U1। अब ये जो बेसिस वेक्टर है, इसको हमने लिखा है ओल्ड बेसिस की टर्म्स में। जो बेसिस वेक्टर्स हैं, द न्यू वेक्टर्स, B डैश, ये न्यू वेक्टर्स हैं, न्यू बेसिस, इसको हमने लिख लिया पुरानी बेसिस की टर्म्स में, राइट। अब यहाँ से हम चले इसको, हमने कहा कि एक वेक्टर है जिसके न्यू बेसिस की टर्म्स में इसके पैरामीटर लिखे हुए हैं, यानी कि बात ये हो रही है कि अ, ये स्क्रैचिंग के लिए मैं ये वाली इस्तेमाल कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट। बात ये हो रही है कि अगर कोई पैरामीटर, कोई कोई बेसिस हैं, ये बेसिस हैं, तो इस बेसिस में U1
डैश और यू टू डैश के अंदर कोई वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, इसको हम नाम देते हैं वी। तो ये वी वेक्टर किस टर्म्स में लिखा हुआ है, ये बी डैश की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो इसको नाम दिया हमने K1 और इसको नाम दिया हमने K2, कॉमा, कॉमा के साथ K1 कॉमा K2। अच्छा, तो ये एक वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया न्यू बेसिस के सिस्टम के हिसाब से। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी को कैसे लिख सकते हैं, वी को लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू Ku1 डैश प्लस K2 U2 डैश, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब ये U1 डैश की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो U1 डैश तो हमें पता है कि क्या U1 डैश, यहाँ पे ये वैल्यू मौजूद है, तो K की जगह U1 की जगह पर, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट कर दी, और U2 की जगह पर U2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये U2 की जगह पे पूरा, तो ये K2 के साथ आ गया। ये इक्वेशन बन गई ये, और इस इक्वेशन को हमने पहले लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में, ये ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया इसको। आगे जाके इसी मैट्रिक्स को दो हिस्सों में तोड़ लिया, के को बाहर निकाल लिया, K1 और K2 को मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये जो मैट्रिक्स बन गई है, ये एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स को K1, और ये K1 और K2 को कहाँ से रिप्लेस कर दिया, ये जो K1 और K2 था वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि एक वेक्टर है, ये वाला, ये वेक्टर है के वी, और V1 की क्या वैल्यू है, K1 और K2। तो यहाँ पर भी क्या वेक्टर आया है, यहाँ पर भी ये वेक्टर आया है, ये वेक्टर आया है के, यहाँ पे के, तो के की जगह पे वी डैश लिख दिया। So this equation states that the old coordinate vector VB results when we multiply the new coordinate vector VB on the left by the matrix। अगर ये मैट्रिक्स को हम P का नाम दे दें, तो अगर इस P मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो that's how you just get uh, uh, अब दिस VB, अगर आपके पास ये मौजूद हो, नया वेक्टर मौजूद हो नए की टर्म्स में, तो आप ओल्ड वेक्टर की सूरत में आप इसको लिख सकते हैं। और ABCD कहाँ है, ABCD देखें क्या है, ABCD ये यहाँ से आए हैं। तो जो आपके जो बेसिस वेक्टर थे U1 वो थे AB, और जो आपका बेसिस वेक्टर था U2 डैश था वो CD, और वही डायरेक्ट आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गई। That means if you want to go from the new coordinate system to the old coordinate system, what you have to do is you have to just multiply this transition matrix which is based on the basis vectors, उसको लेके आप उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास पुराना वो सिस्टम आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो फिर मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि लेट्स गो फॉर अ टिपिकल एग्जांपल, कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। लेकिन ये बात जो है ना बहुत ध्यान देने वाली है, ये आप इसको लाइट ना समझें। काफ़ी एफर्ट के बाद मैं आपके पास ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये R2 है, और मेरे पास ये X है, और ये Y है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो विवेक और X और Y की सूरत में हम यहाँ पे इसको U1 समझ लेते हैं, और इसको U2 समझ लेते हैं। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं वो है U1 डैश, और ये है मेरा U2 डैश। तो लेट्स से कि मैं एक ऐसे रास्ते पे जाता हूँ, और इस रास्ते पे मैं एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ कि इसके इसके साथ इस डायरेक्शन में जाओ, और इसकी डायरेक्शन में आ, भी जाओ, ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से कि ये वाला पॉइंट है। तो ये वाले पॉइंट को हम कैसे रीच करेंगे, तो हम कहेंगे भाई इस पॉइंट को रीच करने का तरीका ये है कि जो लाइन जो लाइन जाएगी इसमें, इस पॉइंट पर, वो सिर्फ इन दो रास्तों से जाएगी, U1 और U2 से। तो U1 और U2 से दो लाइनें जाएंगी, तो हमने कहा कि इसके साथ जो पहुंचने का तरीका होगा वो U1 और U2 के रास्ते से ही जाएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड वी विल जस्ट गो इन दिस डायरेक्शन। तो हमने कहा कि इसको पहुंचने का तरीका ये है कि पहले हम U1 की डायरेक्शन में यूं गए पैरेलल में, और फिर इसके साथ इस पैरेलल में यूं चले गए, एक U2 की डायरेक्शन में गए, फिर U1 डायरेक्शन में गए। या फिर हमने कहा कि पहले हम गए
U1 की डायरेक्शन में, और फिर हम U2 की डायरेक्शन में चले गए। दो रास्ते बन गए ना। अब मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, और ये किन टर्म्स में है, ये पैरेंथेसिस किस टर्म्स में है, ये इसका मौजूद क्या है। लेट्स से कि दिस इज लाइक 3,4, लेकिन दिस इज इन बी डैश, बी डैश में है। तो बी डैश का मतलब है कि ये 3,4 पे पहुंचने का तरीका क्या है, कि भाई 3 यूनिट यहाँ पे जाओ, यूं जाओ, और 4 यूनिट यहाँ पे जाओ, तो यहाँ भी पहुंच जाओगे। तो ये वाली जो चीज है, ये जो चीज है, ये स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर में कैसे आएगी। स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर में मतलब उसका मतलब है, मुझे ये मालूम करना पड़ेगा, और मुझे ये मालूम करने का पड़ेगा इस पॉइंट्स का। अगर मेरे पास ये 3 और 4 मौजूद होके, जो कि असल में 3 क्या है, 3U1 प्लस 4U2 डैश। तो अब अगर मुझे इसको किसी सूरत में लिखना है, तो वो मुझे ये मालूम करना है, A U1 प्लस B U2। तो इसका मतलब है कि दिस दिस इज गोइंग टू बी A, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी B। तो वो डायरेक्टली आपको कैसे पता चल जाएगा, वो इस तरीके से पता चल जाएगा कि आप ये जो यूनिट वेक्टर से नए उनकी मैट्रिक्स बनाएं, और उसको मल्टीप्लाई कर दें, किससे किससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ओल्ड से न्यू में, न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं, न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं। ये पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं आगे अगली मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, और इंशाल्लाह उसके अंदर मैं इस चीज़ को और कंटिन्यू लेकर जाता करता हूँ। ये आप एग्जांपल्स देख लीजिएगा, आपको समझ में आनी चाहिए। देखें, ये वेक्टर है 10, ये है 01, नया वेक्टर कोई और है, ये तो स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं। व्हाट वी हैव टू राइट, यू हैव टू जस्ट राइट B डैश टू B। तो ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो इसकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी 1 1 1, दिस इज 1 1, एंड दिस इज 2 1। सिंपल। ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी नीचे 1 1, ये 1 1,